ये कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ, तेल डाल दिया है इसमें मैंने, और अब इसमें डाला ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन माने पत्ते वाली, हाँ पत्ते वाले प्याज, हाँ हरे पत्ते वाले प्याज डाली हूँ। और सब्जियों से भरपूर है ये, सोया बड़ी है, मतलब देखो कितना हेल्दी है, मटर है, सोया बड़ी है, हरे वाले प्याज है, गाजर है, टमाटर है, और ये देखो मिर्ची और गरम मसाला वगैरह डालकर अच्छे से मिर्ची वाली बनाई हूँ चावल फ्राई मेरे और हस्बैंड के लिए। और ये बना रही हूँ बच्चों के लिए बिना मिर्ची वाली। तो ऐसे दो टाइप का मुझे मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा भी मिर्ची होता है बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा मेहनत कर लेती हूँ, तो कोई नहीं खा ले। रात के चावल थे तो कल चावल रह गए थे कुछ ज़्यादा, कभी कभी रह जाता है ना, तो फिर मैं उसको वेस्ट नहीं करती हूँ, उसको इतनी अच्छी तरह से फ्राई कर दी हूँ। तो वो ब्रेकफास्ट में हो गया, तो हैवी ब्रेकफास्ट सबका हो ही गया था। उसके बाद ये 10:30 11 बजे का टाइम होगा, हाँ मैं छत पे आई हूँ, तो साग सब्जियां भी लेते आई हूँ, धूप में बैठ के ये भी साफ़ करूँगी एक साइड में, बच्चों को बैठा के मैं पढ़ाऊँगी भी, और अपने एक्स्ट्रा काम भी होंगे, बच्चों को भी पढ़ाऊँगी। फिर मेडिसिन्स भी लेकर आई हूँ साथ में, एक एक करके मैं सबको मेडिसिन्स भी दूँगी, तो आगे मैं बताने वाली हूँ। तो आज है ये मेरा साड़ी ब्लॉग स्पेशल, आज है थर्सडे वीरवार, तो वीरवार को ये पीली साड़ी डाली हूँ मैं। तो साड़ी ब्लॉग क्या होता है मुझे खुद ही नहीं पता, फिर मैंने एक दो ब्लॉग देखा साड़ी ब्लॉग स्पेशल क्या होता है, तो साड़ी पहन के ब्लॉग काम करते हैं जो, वही साड़ी ब्लॉग होता है। तो मैं भी बोलो चलो आज सबके लिए मैं साड़ी पहन के ब्लॉग तैयार करती हूँ। और ये पक्षियों को मैं दाना दे चुकी हूँ, पक्षियों को, मेरे कबूतर आते हैं, तो आज मैं लेट हो गई, वरना सुबह 7 बजे ही मैं उनको दाना दे देती हूँ। तो आज 11 बजे के टाइम पे, आज हल्की हल्की धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी, पर सुबह का धूप थोड़ा लेना चाहिए। तो देख लो ये मौसम, धूप, सूर्य देवता पूरे नज़र भी नहीं आ रहे हैं। और दो तो मेरे बच्चे हैं, एक मेरे बेटे का फ्रेंड है, तो वो भी आ जाता है, इनके साथ ही बैठ के वो काम करता है। तो तीनों बच्चे बैठे हैं और मैं अपने बेटे को मेडिसिन दे रही थी। ये होम्योपैथी मेडिसिन है, ये मेरी है, तो घर में हम चारों के, मेरे तीनों बच्चों की मेडिसिन चल रहे, किसी मतलब सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हो गया है गांठ, देखो इसके ये गांठ, दवाइयां चलती है, इसकी मेडिसिन क्यों तुम्हारी पेंसिल कहाँ गई? ट्रीटमेंट करवाया एलोपैथी में। तो तुम्हारी पेंसिल नीचे होगी, चलो लेकर आओ। बच्चों को बैग लेके बैठ जाती हूँ, कभी पेंसिल नहीं, कभी रबर नहीं, कभी शार्पनर नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे ही होता है। तो रबर है तो पेंसिल गायब। अरे रबर का क्या हाल कर दिया, देखो तो कितना गंदा, खा गया, चूहा है क्या तुम? चूहे की तरह रबर को कुतर रखा है। मुझे इतना गुस्सा आता ना, जब भी पढ़ाने बैठते हुए मेरा दिमाग खराब हो जाता है, कभी रबर, कभी पेंसिल, कभी कुछ। लड़कों से अच्छी है। In the new city, the discussion could reach a wider place, public and become linked movement and for social change. देखो पीछे कबूतर आ गई। कबूतर आ गए, दाने खा रहे कबूतर, देखो 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 दिखाती हूँ। अभी लेट हो गया ना, वरना सुबह के टाइम में और भी बहुत सारे कबूतर आके दाने खाने लगते। देखो बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तुम शोर मत करना, हम यहाँ बैठे हैं ना, अगर हम उठ गए शोर करेंगे तो ये फिर उड़ जाएगी। अभी है 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 कबूतर ही हैं। देख एक और आ गई, 8। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, शोर मत करना, ठीक ना। देखो अभी दाना डाली हूँ ना, सब आकर खा रहे, इंतज़ार होता है। देखो लड़ भी रहे हैं आपस में। अरे सबको बहुत सारा डाला हुआ है, आगे भी बढ़ के खा लो, लड़ो मत, आराम से खाओ। लो लो, डर गई, डर के मारे उड़ गई, फिर आएगी थोड़ी देर में। उनको भी डर लगता है ना जब हम छत पे नहीं होंगे। तो मेरे कबूतर भी दाने खा रहे हैं, और अब मैं अपनी दवाइयाँ ले रही हूँ। बच्चों को तो बारी बारी से दे दिया मैंने। छोटे वाले बेटे को भी कफ वगैरह हमेशा वो बीमार पड़ता है, उसे एलर्जी प्रॉब्लम है, तो उसकी मेडिसिन, बेटी के पैर में थोड़ा सा गांठ है उसकी, और मुझे भी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, तो उसकी भी मेडिसिन मैं ले रही हूँ। तो ये होता है ना, 2-3 महीने तक इसको लेना पड़ता है, तो सही हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे होम्योपैथी मेडिसिन से मैंने ठीक किए हैं। तो वो मैं अपना छत से तो आ गई थी मैं, थोड़ा धूप फिर हल्का हो गया, तो ठंड लगने लग गई थी छत पे। तो फिर सारा साग सब्जी में छत पे बैठ के साफ़ कर ली, साग वाग और मटर का छिलका सारा कुछ निकाल कर 2-3 दिन के लिए तो सब्जियां मतलब रेडी हो गई है। साग वगैरह जो फ्रेश है उसे तो मैं आज ही बना लूँगी, क्योंकि वो फ्रिज में रखने के बाद फिर अच्छा नहीं लगता, फ्रेश होता है तभी अच्छा लगता है। और मटर वगैरह तो है,
गाजर भी काट कर धूप में, गाजर और मूली भी काट कर रख दी हूँ। और फिर नीचे आ गई थी। 2 बच्चों का तो काम करवा दी, पर अभी छोटी बेटी का पेपर चल रहा है तो उसको अभी बहुत 1 घंटे तक उसे पढ़ा रही थी। वो अभी ऊपर गई है और मैं भी चलूँ, उसकी कॉपी किताब वो समेटेगी। तो सिलेबस देख देख के इनके काम करवाने पड़ते हैं मुझे। और ट्यूशन तो जाती है, ट्यूशन के भी काम होते हैं तो वो मैं थोड़ा गाइड करती हूँ। नहीं गाइड करूँगी तो ये लोग ना, मैं अगर छोड़ दूँगी तो नहीं, तो मैं बहुत टाइम देती हूँ बच्चों को। ब्लॉग बने ना बने कोई बात नहीं, उसके बाद जब मेरा थोड़ा टाइम मिलता है तो उसके बाद मैं ब्लॉग बनाती हूँ। पहले बच्चों का, घर का काम, उसके बाद फिर उसी बीच में सब मैंने जो था। बहुत तेज़ भूख लग गई है, अंधेरा हो गया ना, मैं लाइट ऑफ कर दी। बिजली भी बचत करनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं चल रही हूँ ऊपर रूम में। ऊपर में मेरा किचन है, ऊपर फ्लोर पे। ये साड़ी पहन के ऊपर नीचे होना ना, देखो ये आंचल वाचल ऐसे खुला है, कौन इतना पिनअप करता है। ये सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर नीचे होना, पहले छत के लिए ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ो, फिर नीचे रूम में आना है तो नीचे की सीढ़ियाँ चढ़ो, ऊपर जाओ। इसलिए मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। कभी पता चला ऐसे मुंह के बल गिर ना जाओ साड़ी पहने। शोर क्यों हो रहा है? तो चलूँ, कुछ खाने के लिए बहुत तेज़ भूख लग रहा है। तो फिर मिलती हूँ कुछ लंच वगैरह करने के बाद। आ गई, ये मेरा किचन है। और मैंने किया था चावल फ्राई, मैं दिखाई हूँ। फ्राई चावल है तो उसे गर्म करके खाऊंगी। तब तक मैं बहुत तेज़ भूख लग रहा, कुछ खाऊं, दिखाती हूँ क्या खा रही हूँ। हाँ, ये रहा ये गुड़ पट्टी जो दिखाई थी ना सुबह। पहले एक पीस ये खाऊंगी, फिर खाना गरम करूंगी। शोर ना, क्यों इतना शोर है? तुम्हें भी चाहिए? अरे देख लो जल्दी एक लो। ओ देख विशु, पीछे पीछे देख, चीन ने तेरी मम्मी का कपड़ा फाड़ दिया। ये लो। मुझे ये बात चाहिए था। अरे खाओ, कुछ नहीं हुआ है। चलो ये अब मुझे मैं बड़ा खाऊंगी। चाहिए। थोड़ा सा नीचे गिर गया। आज का मौसम हल्की धूप है, कभी धूप हो रही है कभी नहीं। तुम्हें भी चाहिए? हाय हाय हाय, वो नहीं आया हमारे। तू जाके हम तुझे उल्लू बनाया था, नहीं आया था। हम मार दिए थे। 3 बज रहा है। मुझे काम करते करते कैसे टाइम बीत जाता है पता नहीं चलता। मैं नाश्ता करके छत पे गई थी और उसके बाद से लगातार बिजी रही, मतलब बच्चों को पढ़ाने में, अपने छोटे मोटे काम करने में। तो 3 बज गए तो भूख तो लगेंगे। और दोपहर का वैसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं, अभी चाउमीन रखी हूँ वो बनाऊँगी। तो मैं ना यहाँ पे थोड़ा दूध गर्म कर रही हूँ। अलग से पतीला फ्रिज से निकाली, उसमें मलाई थी तो अलग से मलाई निकाल कर रख लूँगी। और उसके बाद दूध गर्म कर रही हूँ, बच्चों को भी दूँगी, मैं भी लूँगी। तो सबको मैं दूध बिस्किट दी। और थोड़ा चावल बहुत थोड़े से थे तो छोटी कटोरी से 1-1 कटोरी सब बच्चों ने थोड़ा थोड़ा, वो फ्राइड राइस की जैसा थोड़ा थोड़ा चावल खा लिया और मैं भी खाई। और उसके बाद भी 2-2 बिस्किट्स दी सबको, 1-1 कप दूध पिया सबने। और अब मैं कर रही हूँ चाउमीन की तैयारी। तो ये इसके साथ ही अजीनोमोटो बोलते हैं ना, चाइना सॉल्ट है, सोया सॉस है और विनीगर है, सब पैकेट में ही आता है चाउमीन में, ऐसे सूखे वाले पैकेट में। तो ये सूखा वाला चाउमीन है तो वही मैं इसको उबाल ले रही हूँ। और ये मैं भी अपने लिए 2 बिस्किट ले लूँ। भूख तो तेज़, अब चाउमीन बनने में टाइम हो जाएगा ना, जब तक हम कुछ खा लिए हल्का। और अब मैं बैठ गई हूँ 1 कप दूध लेकर, क्योंकि दूध घर पे हमेशा होता है। बच्चों को तो मिल्क पाउडर डालकर दे देती हूँ और मैं ऐसे सिंपल दूध हनी डाल के लिए तो थोड़ा मीठा नहीं लग रहा था तो फिर मैं हनी डाली उसमें। पहले मैं दूध बिस्किट खाई, मुझे मीठा नहीं लग रहा था
तो शुगर ज़्यादा ना लेकर सर्दियों में अगर उसकी जगह पे 1 चम्मच हनी ले लो तो अच्छी बात है। तो फिर मैं हनी डालकर 1 कप दूध पी ली तो थोड़ा सा शांत हो गया। मतलब जो चूहे कूदते हैं ना पेट में, तो जब तक अच्छे से नहीं खा लो भूख शांति नहीं होता। थोड़े से चावल में कुछ नहीं होता। बच्चों को खिला दिया था मैंने और अब मैं खुद ही खा रही हूँ। इतना काम होता है ना कि सारा दिन भी काम भी करते रहो तब भी दिन कम पड़ जाता है, पर काम ख़त्म नहीं होता हमारा। कल कुछ सामान लेकर आई थी, से लोकल एरिया से भी लेकर आ जाती। कुछ सामान है, राशन की कुछ सामान है तो वो लेकर आई थी। अब सबको निकालना है। सब्जियां तो मैं रात को ही फ्रिज में रख दी थी, सेट कर दी थी। और अभी और भी बहुत एक्स्ट्रा सामान है जो पड़े हुए हैं। मैं गोंद के लड्डू बनाने के लिए उसके सारा मटेरियल लेकर आई हूँ जो उसमें लगता है। 5-6 दिन हो गए। हाँ, घी नहीं था, घी कल आया। मतलब थी घी, थोड़ी सी थी, कल आई 1 kg घी। तो उसके लिए भी टाइम निकालना है अभी मुझे। मतलब गोंद के लड्डू में ना 2 जने हो तो ज़्यादा अच्छा और इजीली बन जाता है। अब एक एक करके सबको घी में तल के निकालना, फिर सबको ग्राइंडिंग करना, फिर लड्डू बांधना। बहुत हस्बैंड की हेल्प ले लूँगी। वो आएंगे तो बोले कि थोड़ा हेल्प करवा दो। कुछ नहीं, सारा कुछ करने के बाद कम से कम बांधने में थोड़ी हेल्प कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब सर्दियाँ तेज़ बढ़ रही है तो 1-1 लड्डू बच्चे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। सुबह 1-1 लड्डू खाकर 1 गिलास दूध पी ले तो काफ़ी है। तो हर साल सर्दियों में बनाती हूँ। अब देखती हूँ कब बनाती हूँ। आज शाम का सोच रही हूँ कि बनाऊँ और वो शेयर तो ज़रूर करूँगी। काम किचन भी बिखरा पड़ा है, क्या करूँ? काम करने का ना मन भी नहीं करता, इतना काम हो जाता है। नाश्ता करने के बाद 11 बजे छत पे गई हूँ, 3 बज गया। बच्चों को काम कराना, होमवर्क करवाना, साग सब्जी साफ करना, टाइम लग जाता है ये सब कामों में। अब भूख लग गई तो मैं लंच भी नहीं बनाई। हाँ, पर अभी 3 बजे आई हूँ ना नीचे, तो अभी दोपहर को क्या हैवी कुछ खाएंगे नहीं। 1-1 कप बच्चों को मैं पीडियाश्योर डाल के, मिल्क पाउडर डालकर मैंने उनको दूध दे दिया है। और अब चाउमीन बना रही हूँ तो शाम का उनका हो जाएगा हल्का फुल्का नाश्ता। फिर रात की खाने की तैयारी करनी है, बर्तन है वो साफ़ करना है, काम ही काम है। और अब आ गई मैं चाउमीन की तैयारी करने। तो चाउमीन में है, देखो कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ, सोया बड़ी, सोया चंक्स डालकर मैं। और ये देखो प्याज, ये मेरी बड़ी बेटी काटी है, देखो अनइक्वल सा कोई नहीं, इतना छोटा मोटा हेल्प कर ही देती है। और ये प्याज फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाला सोया बड़ी, जो मैं पानी में भिगो के निचोड़ के रखी थी, नमक और गरम मसाला पाउडर। तो इनके मैं मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ। और ऐसे डायरेक्ट मैं उसको फ्राई करने के बाद इसमें ये नूडल्स डाल दी। और इसमें मैं सॉस वगैरह सब डाल दूँगी। बस सोया सॉस 1 चम्मच के जैसा, 1-1.5 चम्मच, और टमाटो सॉस 2 चम्मच डालकर अच्छे से मिक्स करूँगी। और नमक तो डाल ही चुकी थी, तो ऐसे बच्चों को दे रही हूँ। तो ये 3 टाइप का मैं बनाई हूँ, आप देखना। और सबसे लास्ट में जो बनाई हूँ ना हस्बैंड के लिए, वो बहुत ही टेस्टी था। तो ये बच्चों के लिए थोड़ा इस टाइप से दे देती हूँ। तो कोई नहीं, बहुत दिनों बाद मैं ये चाउमीन वगैरह बना रही हूँ। मैं बहुत कम, ना के बराबर ही चाउमीन वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मैदे की चीज़ें पसंद भी नहीं करती हूँ, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और ना ही मैं बच्चों को देती हूँ। मैं बहुत हेल्दी चीज़ें बनाती हूँ खुद से, अपने हाथों से आटा यूज़ करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये चाउमीन आज बना दिया, बच्चों ने देखा था मम्मा खाएंगे, तो कभी कभी दे देती हूँ। मतलब पता नहीं है कितने सालों बाद बना रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। तो ये बच्चों के लिए वो सादा निकालने के बाद अब इसमें मैं मैगी मसाला और मिर्ची पाउडर डाल कर एक बार फिर से मिक्स कर रही हूँ बड़ी बेटी के लिए, और थोड़ा सा मैं भी इसमें लूँगी। तो लीवर प्रॉब्लम है तो मैं बहुत हेल्दी और ज़्यादातर, मतलब वेज, ज़्यादातर क्या, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, वेज खाना ही खाती हूँ। तो ये रहा, सबके लिए सर्व कर चुकी हूँ। दोनों बच्चों के लिए बिना मिर्ची वाली, वो मिर्ची वाली, और ये रखी हूँ सिंपल। हस्बैंड आएंगे तो गर्मा गर्म उनके लिए बनाऊँगी, तो वो थोड़ा अलग होगा। और ये थोड़ा सा बेटी को दूंगी, थोड़ा सा मैं भी आज खा रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और ये इस टाइप का ना मैंने एक रेडी वाले भैया को देखा था, जब हम पहले किराए पे रहते थे उधर एरिया में, वो ऐसे सोया बड़ी डालकर बनाते थे और बहुत फेमस था उस जगह का उनका ये चाउमीन, अभी भी बहुत फेमस है वो। तो आइडिया मिल जाता है ना, किसी का कुछ खाओ तो मैं
बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं भी बोली चलो आज थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है, स्वाद तो है पर हेल्दी नहीं है चाउमीन। मैं ज़्यादातर हेल्दी चीज़ें बनाती हूँ पर कभी कभी चल जाता है। बच्चों का, आजकल के बच्चों को तो फास्ट फूड ज़्यादा ही पसंद आते हैं पर मैं लाइट बनाती हूँ। और ये देखो, ये हस्बैंड के लिए भी तैयार कर चुकी हूँ। इसमें मैंने सोया बड़ी नहीं डाला, बस पत्ता गोभी है, प्याज है, हरी मिर्ची है, गरम मसाला है, थोड़ा मैगी मसाला डाली हूँ, लाल मिर्ची है। मतलब बहुत चटपटा और तीखा बना था और बहुत टेस्टी। मैं थोड़ा सा इसमें भी टेस्ट की थी, हस्बैंड अपने हाथों से ही टेस्ट करवाए थे। मुझे खिला दिया, ये आप देखो, पता है ये खुद ही कैसा लगा? बताएंगे। बाजार के जैसा ना, बाजार से भी अच्छा है ना, टेस्टी है ना। बहुत टेस्टी है। है